दोस्तों, ISPCS सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था। तो ऊधम सिंह का जो है संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। ठीक, क्या नहीं था? तो ऊधम सिंह सही हो जाएगा। ये 1857 के विद्रोह से इनका कोई संबंध नहीं था। आगे देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। ग्वालियर के सिंधिया थे। क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। तो ग्वालियर के सिंधिया। अगला है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। क्वेश्चन क्या था, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। आगे, खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो कौन नहीं भाग लिया था? चित्तौड़ ने भाग नहीं लिया था। साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार तथा जमींदार ये दोनों भाग नहीं लिया था। कौन कौन? साहूकार और जमींदार। आगे, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी भी था, जगदीशपुर जो बिहार का क्षेत्र था वो भी था, लखनऊ बेगम हजरत महल थी, लेकिन चित्तौड़ में नहीं था। तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था। तो मुंगेर जो था, मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से क्या था? अप्रभावित था। क्या था? अप्रभावित था। ठीक, मुंगेर। आगे देखते हैं, बख्त खां ये दिल्ली का नेतृत्व किया था। बख्त खां दिल्ली का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला अवध का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध का नेतृत्व कर रहे। कुंवर सिंह ये आरा नहीं, ये बिहार का क्षेत्र था, बिहार क्षेत्र का कर रहे थे नेतृत्व। नाना साहब कानपुर के क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। आगे देखते सूची 1, सूची 2। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सूची में आता है हमेशा मिलान करने के लिए। आगे, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। नवाब हामिद अली खान जो है दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ का कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ का कर रहे थे। मनी राम दीवान ये असम के क्षेत्र में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, आगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। आगे, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो जॉन बेनेट हैरसे, क्या नाम है? जॉन बेनेट हैरसे ये जो है बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। कब? 1857 के विद्रोह के समय। आगे, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कि आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मस्टन। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? विस्काउंट पाल्मस्टन थे। क्या नाम था? विस्काउंट पाल्मस्टन थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसकी? सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो था ये असफल रहा था। फिर है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। क्या? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। तो भारतीय राजा किसका साथ देते थे? ब्रिटिश सरकार का दे रहे थे। ठीक है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे थे, सज्जित तथा संगठित थे। तो ठीक है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय शासकों ने जो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए। आगे देखते हैं। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जनरल नील ने भी खोया था, जनरल हैवलॉक ने भी, हेनरी लॉरेंस भी। निकल्सन दिल्ली के क्षेत्र से थे। ये कहाँ के क्षेत्र से थे? ये दिल्ली के क्षेत्र से कर रहे थे नेतृत्व। कहाँ से? दिल्ली। ठीक, तो निकल्सन दिल्ली से थे और ये सारे यूपी में थे। ठीक है, कहाँ थे? यूपी में। ठीक, आगे देखते हैं। कथन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। फिर कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रह गए हैं। तो ठीक, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, षड्यंत्र की संज्ञा। सर जेम्स आउट्रम तथा एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा 1857 के विद्रोह को? सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। अगला, वह आधुनिक इतिहास जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। तो वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। अगला है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन थे। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन थे। अगला, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां थे। कौन? सैयद अहमद खां थे। अगला, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है किससे संबंध है? आरसी मजूमदार। किससे? आरसी मजूमदार से संबंध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, 2-3 साल में एग्जामों में पूछा जाता है। आप आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मतप्राय बना दिया। क्या कर दिया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मतप्राय बना दिया था। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 को। अगला, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें
चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य था। क्या था महारानी विक्टोरिया का 1857 का उद्देश्य की घोषणा? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। आगे देखते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। तो पील आयोग, ये भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। तो कौन है? पील आयोग संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पील आयोग किससे संबंधित था? तो 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से। ये पील आयोग कब बना था? 1857 की क्रांति के बाद बना था। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है सीक्वेंस मिलाने के लिए। अगला और आखिरी क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। ब्रिटिश क्या था क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला रहेगा वीडियो अन्य जन आंदोलन का, जो कल के लिए वेट।